हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ कि आप खुश होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते होंगे। आज हम करने जा रहे हैं फुल मून एनर्जी इफेक्ट का रीडिंग, टैरो रीडिंग फॉर फुल मून। क्योंकि ये फुल मून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बदलाव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर 9-9 पोर्टल भी आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी सिचुएशन के ऊपर ज़रूर इफ़ेक्ट करेगा। वीडियोस को फॉलो करने के लिए या इस चैनल को फॉलो करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज जिस पर्सन से आप प्यार कर रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या जिनके बारे में आप सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हो सकता है कि आपको लगता है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है, या जो भी आपने सपने देखे हैं सच नहीं हो रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं। आप परेशान हो, आपको लगता है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में कुछ तो खालीपन है या कुछ तो कमी है। तो देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके लव लाइफ में आ रहा है, आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो चलिए जल्दी से पार्टनर को याद कीजिए, उनका नाम जितनी बार हो सके आप ले सकते हैं। और ये रीडिंग जैसे कि जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस कभी भी देख सकते हैं, और लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। चलिए देख लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज, शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें, डिवाइन यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें। जस्टिस, वाओ, सबसे पहला कार्ड जस्टिस का आना, मतलब क्या बात है। अभी ये पर्सन मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे आपको अपना बनाने के लिए। हो सकता है कि इनकी आंखें खुल गई हैं, हो सकता है कि पर्सन को लगने लगा है कि आपके साथ वो अन्याय कर रहे हैं, हो सकता है कि इस पर्सन को अभी लगने लगा है कि आपके साथ वो गलत नहीं कर सकते, इस पर्सन को लगने लगा है कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया। अभी उनकी बारी है कि इस रिश्ते को वो संभालें और आपकी साइड ले लें। सबसे पहली बात तो मुझे नजर आती है कि आपकी साइड लेना चाहते हैं, आपका हाथ थामना चाहते हैं। अगर इस पर्सन ने हाथ छोड़ा था, आपका सपना टूटा था, तो फिर से वो सपना जुड़ते हुए मुझे नजर आता है। अभी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन जरूर आपके पार्टनर आपके लिए लेंगे, आपके फेवर में लेंगे, जो कि पॉजिटिव होगा। अभी इनको किसी की फिक्र नहीं है, दुनियादारी की, रिश्तेदारों की। ओके, ये सारे रिश्ते निभाते निभाते मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी पर फोकस इस पर्सन ने नहीं किया, या आपके ऊपर फोकस नहीं किया, आप दोनों के रिश्ते के ऊपर फोकस नहीं किया। बाकी सारे रिश्ते निभाते गए निभाते गए, आखिर में मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन खुश है। ओके, सो जस्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कार्ड। पर्सन कहना चाहते हैं कि यस, मेरे को समझ में आ गई सारी बातें और मुझे अभी तुमको अपना बनाना है। तुम्हारे साथ जो भी मैंने बुरा सलूक किया है उसके लिए माफी भी मांग सकते हैं। इस टाइप की एनर्जी पर्सन की तरफ से। सबसे पहला कार्ड जस्टिस, नंबर 11, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव तो है ही और लकी नंबर भी है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए कितने ब्यूटीफुल एनर्जी आ रहे फुल मून की आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। एस ऑफ सोर्ड्स, देखिए इनकी सोच बदल गई तो डिसीजन या फैसला भी बदलेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। मुझे लगता है कि ये फुल मून आपके लिए लकी रहने वाला है, बहुत से लोगों के लिए जिन्होंने अच्छा कर्मा किया है। क्योंकि जस्टिस ये कहता है कि अगर आपका कर्म अच्छा है, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, तो फिर भगवान आपके साथ है। 10 ऑफ सोर्ड्स रीयूनियन को बता रहा है। जिनका भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, जितने भी लोगों का यहाँ पर रिश्ता टूटा हुआ है, तो वो जुड़ते हुए नजर आता है। आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह सकते। नंबर 10 लास्ट में आया, नंबर 11 सबसे पहला आया। मतलब आप सोच सकते हैं कि आगे बढ़ रहा है, आपका रिश्ता आगे बढ़ रहा है। अगर वो रुका हुआ रिश्ता था या पर्सन अभी आपके प्यार को नहीं समझ पा रहे थे, तो डेफिनेटली ये आपकी ज़िंदगी में वापस आने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब ये नहीं कि वापस आकर टाइम पास करें। नो, दिस विल बी अ सीरियस रिलेशनशिप। ये अभी जो आ रहे हैं ना, एक सीरियस कमिटमेंट के साथ, एक सीरियस रिलेशनशिप आपको अपना बनाना चाहते हैं। आपको ये वादा जो इन्होंने किया है तो उसे निभाएंगे, अगर नहीं किया है वादा तो वादा करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। ओके, सो मुझे लगता है कि अभी इनको पछतावा हो रहा है। ये कार्ड है पछतावा। ये पर्सन को लगता है, दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट द रॉन्ग डिसीजंस
दे हैव टेकन, ओके, पर्सन ने जो रॉन्ग डिसीजन पास में लिया, फैसला लिया गलत, ओके, आपके बारे में गलत सोचकर फैसला लिया, अपनी फैमिली की बातों में आकर गलत फैसला लिया, या फिर और किसी थर्ड पार्टी की सिचुएशन में फंसे हुए थे पार्टनर, आपके प्यार को ठुकरा है, तो आज पर्सन टूटे हुए नजर आते हैं और इनको आपके प्यार का एहसास है। दैट इज लवर्स, ओके। इस पर्सन को आपने जो प्यार दिया है उसके बारे में सोच रहे हैं, नहीं रह सकते पर्सन आपने, अगर, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि आप एंजल से या फिर यूनिवर्स के ऊपर बहुत विश्वास है, आप मांगते रहे, इनको दुआ में मांगते रहे और ये पर्सन खींचे चले आ रहे हैं आपके टुवर्ड्स। यस, बीच में था, दीवार थी बीच में ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा थे, आपको लग रहा था कि रिश्ता कभी नहीं जुड़ेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो तकदीर में है वो होकर ही रहेगा, ओके। ये एक टेस्ट हो सकता है आपके लिए, एक परीक्षा थी और जिसमें आप पास हो चुके हैं, ओके। एक परीक्षा थी आपके जीवन में कि आपको इस पर्सन से प्यार तो है, उनको भी आपसे प्यार है, लेकिन इस रिश्ते में सुख नहीं मिला आपको, ओके। खुशी के लिए कोई भी रिश्ते में जाता है तो खुशी के लिए, या फिर उसकी खुशी जुड़ी रहती है, जैसे कि आपकी खुशी इस पार्टनर के साथ जुड़ी हुई है, पार्टनर की खुशियाँ आपके साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव रहे हैं इस रिश्ते में, ऐसा ही मुझे लगता है। अभी इस पर्सन की सोच बदल रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून, सोच बदल चुकी है, बिकॉज देयर इज एस ऑफ सोर्स। तो डेफिनेटली जो भी हुआ पास्ट में, या पास्ट में जो भी मिस्टेक्स किए हैं आपके पार्टनर ने, उसे भुलाकर एक नई शुरुआत आपके साथ वो करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा डिसीजन ले सकते हैं पर्सन जिससे आपको लगेगा कि मैंने सही इंसान से प्यार किया, या सही इंसान के लिए मैं तड़पी हूँ या तड़पा हूँ, ओके। ये आपको लगेगा कि यही वो पर्सन है। शायद आप उनको नहीं समझ पा रहे थे, शायद वो आपको नहीं समझ पा रहे थे, कुछ चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं जो आपने गलत सोची है, ओके। मैं यहाँ पर क्लियर कट रीडिंग आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आपकी तरफ से भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, आप उस पर्सन के फीलिंग्स, इमोशंस को नहीं समझ सके और रिश्ते में दूरियां हो सकती है, ओके। बिकॉज हियर आई कैन सी किसी का मन चंचल है, आप दोनों में से कोई चंचल है, और किसी का मन एक पावरफुल डिसीजन मेकिंग है। मतलब आप अगर पावरफुल डिसीजन लेते हैं कि यही वो पर्सन है जिसके साथ मुझे शादी करनी है, वरना नहीं करनी है, या आपके पर्सन हो सकते हैं कभी फैमिली की तारीफ करते हैं, कभी आपकी तारीफ करते हैं, कभी उनके बड़प्पन के बारे में बोलते हैं, कभी आपके बिना नहीं रह सकते वो भी बताते हैं। तो ऐसा अगर होगा कि दो तरफा आप है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता है, क्या चाहिए तुमको वो सही सही बताओ। सो ये पर्सन यही बताना चाहते हैं कि उनको आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना है, उनको आपके साथ इस रिश्ते में खुशी मिल रही है, उनको आपके साथ एक पावरफुल कनेक्शन फील हो रहा है, और वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, इस रिश्ते को वापस एक चांस देना चाहते हैं, ओके। अगर आप सोच रहे थे कि गलती हो गई, आपसे गलती हो गई, आपके पार्टनर से गलती हो गई, जो भी हो गया, लेकिन पर्सन एक चांस देना चाहते हैं इस रिश्ते को, जो कि मुझे यहाँ पर नजर, इनकी मोहब्बत सच्ची है, इनका प्यार सच्चा है, ओके। और कुछ चीज़ें ना हमको भगवान के भरोसे छोड़नी ही पड़ती हैं। अगर ईश्वर चाहेगा तो हो जाएगा, अगर आपने ऐसा सोचा था तो वो हो रहा है। देखिए यहाँ पर पर्सन रिटर्न आने की एनर्जी है, एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी भी है, स्ट्रॉन्ग रोमांटिक एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है, आपके बिना नहीं रह सकते, मतलब जुड़ चुका है, आपका रिश्ता जुड़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। ये नया नया रिश्ता नहीं है आपका कि एक दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया, इस टाइप का रिश्ता नहीं है ये बहुत पहले से रिश्ता है, कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से, कुछ सालों से रिश्ता है, और अभी ये खींचे चले आ रहे हैं आपके टुवर्ड्स। शायद मुझे लगता है कि किसी की बातों में आकर पर्सन थोड़े से कंफ्यूज हो चुके थे, क्योंकि लोग होते हैं ना, आपको थोड़े लोग होते हैं जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं और आपको अच्छा रास्ता दिखाते हैं, अच्छी चीज़ें आपको सिखाते हैं। कुछ लोग होते हैं बुरे, जो सोचते हैं, मतलब अच्छे बनकर बुरे कर्म करने वाले लोग भी होते हैं। तो हो सकता है कि कुछ इनके अच्छे फ्रेंड्स थे या अच्छे घर वाले अच्छे बनने की कोशिश करके इनको भटकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज ये पर्सन, मुझे पता नहीं क्यों स्ट्रांगली एनर्जी ऐसी आई कि वो आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। इसी का मतलब है कि वो चाहते तो है रिश्ता आपके साथ, ओके। ये पर्सन आपके साथ रिश्ता चाहते हैं, ये पर्सन की सोच बदल चुकी है, जो कि आप चाहते थे ना कि एक बार उनकी सोच बदल जाए, क्योंकि इंसान जैसे सोचता है ना वैसी चीज़ें होने लगती हैं। आप कभी भी देखिए, आप अगर नेगेटिव सोचेंगे ना, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आपको लगेगा कि मेरा एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा,
तो हो ही जाएगा, क्योंकि आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं। सो यहाँ पर आपको नहीं सोचना है कि पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले गए। आपको ये नहीं सोचना है कि पर्सन मेरी ज़िंदगी में वापस आएंगे या नहीं। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं, वो मेरे से प्यार करते हैं या नहीं। आप दो सवाल पूछ रहे हैं, करते भी हैं और नहीं भी। नहीं को छोड़ दो, जो नेगेटिव है उसे रिलीज करो। ओके, दैट इज व्हाट आई सी, कि पर्सन जो नेगेटिव है उसे रिलीज करके एक नई शुरुआत आपके साथ कर रहे हैं। रीयूनियन के चांसेस, मतलब आपके बिना रह ही नहीं सकते, आपके बिना खुशी नहीं है और आपके बिना उनको जीना भी नहीं है। सो अगर जीना चाहते हैं या फ्यूचर देखते हैं तो आपके साथ एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, 10 ऑफ सोर्स। हम लोग उसे नेगेटिव नेगेटिव कहते हैं, नहीं। दिस इज द एंड ऑफ साइकिल, मतलब एक अध्याय यहाँ पर खत्म हो रहा है और नया अध्याय शुरू हो रहा है। अ न्यू चैप्टर इज बिगिनिंग। इंसान की जिंदगी में पड़ाव होते हैं, जो आप 20 साल की उम्र में जो आप सोच रहे थे, वो 40 साल की उम्र में आप नहीं सोच सकते, वो आप 60 साल की उम्र में नहीं सोच सकते। इंसान की एज जैसी जैसी बढ़ती है, वो अपनी एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए अपनी सोच को बदलता रहता है। तो यहाँ पर फासले हो गए, हो सकता है कि 2024 में आपका रिश्ता गड़बड़ा गया या फिर टूट गया, बिखर गया रिश्ता, लेकिन 2025 में सोच बदल रही है ना इंसान की। तो ये पर्सन आपकी टूवर्ड्स आने के बारे में सोच रहे हैं, और ये इस वक्त अगर फुल मून एनर्जी के दिन ये एनर्जी आ रही है तो डेफिनेटली, क्योंकि ये साल मंगल का है और मंगल आपको कुछ डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अगर कुछ डिसीजन आपको लेना है तो उसमें आपको मदद करेगा कि डिसीजन ले लो करके। ओके, सो सारी एनर्जीज इंसान के माइंड के ऊपर इफेक्ट करेगा। फुल मून की एनर्जी इफेक्ट भी माइंड के ऊपर, आपकी सोच, थॉट्स के ऊपर, और साथ ही साथ मंगल का साल होने के कारण आपको और एक एक्शन मोड में डाल देता है पर्सन को। सो यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन भी चाहते हैं, रीयूनियन भी चाहते हैं, आपसे प्यार है उसका इजहार करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं। कुछ वक्त लग सकता है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स एक नेगेटिव कार्ड है, या ये कार्ड ये कहता है कि पर्सन पिछली बातों को थोड़ी सी गहराई से सोच रहे, पिछली मिस्टेक्स को ज़्यादा गहराई से सोच रहे, और ये मिस्टेक्स हो सकते हैं कि माफ़ी के लायक नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आप माफ़ नहीं करोगे, लेकिन मुझे पता है, या मुझे कार्ड से कहता है कि अभी आप इनको माफ़ करने के लिए रेडी हैं। क्योंकि अगर बच्चा सुधर कर आ जाता है तो माँ बाप उसको माफ़ तो करते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि इतने कठोर बन जाते हैं कि माफ़ी नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी एक इंसान हो, वो भी एक इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है। तो राइट नाउ पर्सन कुछ वक्त लेंगे ज़रूर, लेकिन आएंगे वापस आपकी ज़िंदगी में, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। सो लकी नंबर्स मैंने कहा आपको 11 नंबर यानी कि 11 नंबर लकी है, उसके साथ साथ 6 नंबर लकी है, 10 1 की एनर्जी, और 12 नंबर, और यहाँ पर 10, यानी कि 10 एनर्जी आई है, जहाँ पर एक साइकिल एंड होकर एक न्यू बिगनिंग। तो 10 को क्लेम कीजिए, क्योंकि एक चैप्टर क्लोज हो रहा है और न्यू चैप्टर अभी से बहुत से लोगों की जिंदगी में शुरू हो रहा है। नंबर 6, आप दोनों करीब आ रहे हैं। ये पर्सन फिर से उन यादों में गए हैं जहाँ पर उन्होंने वो यादें शायद पीछे छोड़ने की कोशिश की, यादें मिटाने की कोशिश की, तो फिर से वो कनेक्शन आपके टूवर्ड्स फील कर रहे हैं। ओके, 11 नंबर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और 12 नंबर भी। राशियाँ आपकी पर्सन की सारी राशियाँ यहाँ पर हैं, यानी कि मेष राशि से मीन राशि तक सारी है। स्ट्रॉन्ग राशि जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, लिब्रा तुला राशि स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस कुंभ राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लीवो सिंह राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज मेष राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट हुई है। ऐसे तो सभी राशियां हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग राशियां कौन सी वो मैंने बताई आपको। चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आज। ओके, एंजल गाइडेंस क्या है, एंजल्स इस रिश्ते के लिए आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स की तरफ से क्या है आपके लिए मैसेज, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस आज देना चाहते हैं फुल मून के दिन। ऐसे तो ये कभी भी वीडियो देख सकते हैं। ओके, इफ़ यू बिलीव, अगर आपको विश्वास है ना तो सब कुछ होगा, विश्वास रखिए। अभी आपका वक्त बुरा था और आपको खुशी होनी चाहिए कि बुरा वक्त का सामना आपने अच्छे से किया, और अभी जो वक्त शुरू होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, आपको खुशी देगा। ओके, सो इफ़ यू बिलीव एवरीथिंग इज पॉसिबल, अगर आपको विश्वास है तो सब कुछ है। ओके, सो आप विश्वास रखें कि कुछ चीज़ें सही वक्त पर, या जब ईश्वर चाहता है तभी चीज़ें होती हैं,
इंसान के हाथ में नहीं होता है। अगर इस रिश्ते को जुड़ना था तो कहीं ना कहीं आपने विश्वास रखा कि मेरे पार्टनर आएंगे, मेरी ज़िंदगी में वापस आएंगे, ये रिश्ता जुड़ेगा, आपने विश्वास रखा, वो चीज़ें हो रही है। आपके साथ जस्टिस इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने विश्वास रखा, आपको भरोसा था। अगर आप ईश्वर को मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, कभी कभी गुस्सा भी करते हैं कुछ लोग कि हे ईश्वर, तुमने मेरी ज़िंदगी में क्यों परेशानी डाल दी है, बाकी लोग तो सब खुश हैं, मैंने क्या बिगाड़ा, ऐसे भी सोचते। ऐसा सोचना नहीं है आपको, पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि यहाँ पर आपका वक्त बदल रहा है। एंड यू हैव टू बिलीव, यानी कि आपको विश्वास रखना चाहिए जो भी हो रहा है। यू आर रेडी, अभी आप तैयार हो, अभी आपको ऐसा वक्त आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जिसका आपको इंतज़ार था, और अभी आप वो स्वीकार करने के लिए तैयार है। आप रेडी हैं कि जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो भी आपके मैनिफेस्टेशंस हैं, वो कंप्लीटली यहाँ पर पूरे होते हुए नज़र आते हैं। ओके, कंप्लीटली यहाँ पर एक अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे नज़र आता है। एंड दिस कार्ड ऑल्सो सेज कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ थी या जो भी प्रॉब्लम्स थे, उसे आप रिलीज कर रहे हो और अबंडेंस, हैप्पीनेस को स्वीकार कर रहे हो। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड फ्रॉम एंजल्स। नेक्स्ट, आस्क योर एंजल्स। हमेशा याद रखें, एंजल नंबर्स आपको ऐसे नहीं दिखाई देते। बहुत से लोग लिखते हैं मुझे 4 4 दिखाई दिया, 2 2 2 दिखाई दिया, 1 1, ओके, या 12 1 2 2 1, ओके। सो ये नंबर्स आपको कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। तो हमेशा आपको अगर एंजल्स के ऊपर विश्वास है तो आप मेडिटेशन कीजिए, उसमें आपको मैसेज मिलेगा एंजल्स की तरफ से। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कहना चाहेगा कि क्या करना चाहिए, कि आप सही रास्ते पर हो, गलत रास्ते पर हो। कभी कभी आप अपनी खुद की मदद ही कर सकते हैं। ओके, लोगों से पूछेंगे, लोग कुछ बताएंगे, ठीक है, लेकिन आपका मन क्या कहता है वो भी सुनना बहुत ज़रूरी है। बॉटम ऑफ द डेक, वेट, थोड़ा सा इंतज़ार। और या अगर आप सोच रहे हैं ना कि मूव ऑन करता हूँ, मूव ऑन करती हूँ, बहुत टाइम हो चुका, इस रिश्ते में कुछ नहीं है, सो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं नो, वेट करें। ओके, अगर आप ये सवाल, मतलब इतना रिश्ता बिगड़ गया, इतना रिश्ता खराब हो गया है कि अभी आपको लगता है कि वेट करके कुछ फ़ायदा नहीं, मूव ऑन करना चाहिए, तब भी आपको एंजल्स कहते हैं कि वेट, थोड़ा सा इंतज़ार करो। हो सकता है कि एक मौका आपको पार्टनर की तरफ से, आपकी तरफ से, या ईश्वर की तरफ से एक मौका मिल रहा है इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, तो कुछ इंतज़ार और कर सकते हैं आप, क्योंकि जो थोड़ा सा इंतज़ार और करेंगे उसमें बहुत बड़ा बदलाव। देखिए, मिरेकल्स होते हैं। जब हम सोचते हैं ना कि ये नहीं होगा, ईश्वर के हाथ में है कि वो हो सकता है। अगर आपको विश्वास है कि यस, चमत्कार होते हैं, मिरेकल्स होते हैं, ईश्वर की कृपा आती है, ईश्वर सुनते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, इसलिए तो लोग सब मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वार जाते हैं। क्यों जाते हैं? भरोसा है, ईश्वर उनकी मान लेते हैं। आपने देखा है, बहुत बार सुना है आपने, कितने मिरेकल्स आजकल हो रहे हैं। जो असंभव है ईश्वर के हाथ में वो संभव है। ओके, सो डेफिनेटली कभी कभी डॉक्टर्स के हाथ में जो नहीं होता वो ईश्वर कर देते हैं। ओके, कभी कभी डॉक्टर्स कहते हैं कि बचने की उम्मीद नहीं है, ईश्वर के चमत्कार से सब कुछ सही हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ज़रूर वेट करना चाहिए। कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदल रही है, ऐसा यहाँ पर एंजल्स का कहना है, आपको विश्वास रखना चाहिए। और डिटेल में हम देखेंगे मून ऑरेकल डेक से, क्योंकि फुल मून एनर्जी है, तो देखेंगे हम क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। फुल मून एनर्जी इफेक्ट आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, फुल मून एनर्जी इफेक्ट की वजह से आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ओके, एक बहुत बड़ा बदलाव ही आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपको लग रही थी कि कभी नहीं होंगी वो होंगी, या फिर आपकी सोच बदलेगी, आपके पार्टनर की सोच बदलेगी और दोनों एक हो जाएंगे। ओके, सो ये बहुत बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी को चेंज करेगा, आपकी सोच को बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर फुल मून है। और डेफिनेटली ये मुझे लगता है कि आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करेंगे और आपके पार्टनर अपनी नेगेटिव सोच, यानी कि नकारात्मक सोच को रिलीज करके आगे बढ़ेंगे। जब दोनों आगे बढ़ेंगे तो रियूनियन तो होगा, कुछ कदम वो, कुछ कदम आप करके इस रिश्ते को आप बचा सकते हैं, इस रिश्ते को फिर से एक नया मौका दे सकते हैं। ओके, सो यू कैन सी लॉट ऑफ ब्लैक कलर, ये कहता है कि रिलीजिंग द नेगेटिव एनर्जीज। ओके, मून मैजिक है ये, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जहाँ पर आपको लग रहा था कि मेरा वक्त कब आएगा, वक्त कब बदलेगा, अभी बदलेगा, अभी आपकी ज़िंदगी में अच्छा वक्त आ रहा है, विश्वास रखें।
नेक्स्ट इज बिगिनिंग्स, यानी कि शुरुआत, पहले से शुरू होगा रिश्ता। ओके, यहाँ पर एक डिसीजन आपके पार्टनर आपके लिए ले सकते हैं, और यहाँ पर फुल मून से लेकर न्यू मून तक, अभी जो पूर्णिमा है और अमावस्या आने वाली है, इस बीच में एक न्यू बिगिनिंग आपके रिश्ते में होने वाली है। क्योंकि इस पर्सन की सोच बदलेगी तो धीरे धीरे ये पर्सन आपके टुवर्ड्स तो बढ़ेंगे, इस रिश्ते में वो इंटरेस्ट लेंगे। आपको पता चलेगा कि जिस इंसान को मैंने गलत सोचा या धोखेबाज समझा, वो तो सच्चा निकला, या फिर उसके दिल में प्यार है मेरे लिए। सो यस, ये यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड ये कहता है कि एक नई शुरुआत यहाँ पर होने वाली है आपकी ज़िंदगी में, और ये पॉजिटिव शुरुआत होगी। मिस्ट्री, डार्क साइड ऑफ द मून, कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि आपका रिश्ता अगर बिगड़ा है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर ही होंगे, या सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगे, नहीं, इसमें और लोग जुड़े हैं। इसलिए मिस्ट्री का कार्ड है कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें आपके सामने आ सकती हैं जिसकी वजह से ये रिश्ते में दूरियां थी। ओके, इस रिश्ते में दूरियां थी, एक तो आपके पर्सन, आपके पार्टनर किसी की बातों में आकर आपसे दूरियां बना रहे थे, या फिर आप किसी की बातों में आकर उनसे लड़ रहे थे। सो ये मिस्ट्रीज हो सकती हैं जो कि आपको लगेगा कि अरे यार, ऐसा नहीं था सिचुएशन है, या ऐसा मैंने सोचा नहीं था, लेकिन उसकी बातों में आकर ये डिसीजन लिया, ऐसा कुछ हो सकता है। एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी, ये कार्ड कहता है कि अभी एक ऐसा, मतलब जो आपने सोचा कि ये नहीं हो सकता, जब आपने सोचा कि ये रिश्ता नहीं जोड़ सकता, सो वही चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि सही वक्त पर सही चीज़ें होंगी। एक यहाँ पर मुझे रास्ता दिखाई देता है, जो अगर आप दोनों में फासले हैं तो वो रास्ता फिर से जुड़ता हुआ नजर आता है। मतलब ब्रिज टूट गया था, एक साइड में आप खड़े हैं, एक साइड में आपके पार्टनर खड़े हैं, दोनों को मिलना है तो ब्रिज क्रॉस करना होगा। लेकिन अगर ब्रिज ही टूट गया तो यहाँ पर कैसे आप दोनों मिल सकते? तो वो जुड़ता हुआ नजर आता है। रास्ते, आप दोनों के रास्ते अलग अलग हो चुके थे, तो एक रास्ता होते हुए नजर आता है, समुद्र से के बीच में से रास्ता जा रहा है। इसका मतलब बहुत कठिनाइयों के बाद इस रिश्ते में एक अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो कि आपकी तकदीर बदलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। देखेंगे हम नेक्स्ट एक्शन पर्सन का आपके टुवर्ड्स क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन देखेंगे हम 3 कार्ड रीडिंग कि नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का आपके लिए क्या हो सकता है, वो ऐसा क्या कदम उठा सकते हैं नेक्स्ट एक्शन में। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करे, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स फिर से, और 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, नेक्स्ट एक्शन में मुझे क्लियरली नजर आता है कि पर्सन उदास है, सैड है, इसके लिए जल्द से जल्द जितना हो सके वो डिसीजन लेंगे आपके लिए, आपका दिल जीतने के लिए, या फिर आप दोनों के रिश्ते के खातिर कुछ ना कुछ फैसला लेंगे। ये पर्सन हो सकता है कि अभी इस वक्त करियर पर फोकस्ड है, क्योंकि पेंटिकल्स एनर्जी है, पैसे कमाना चाहते हैं, या पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसे कहीं पर फंसे हुए हैं, या हो सकता है कि बुरा वक्त चल रहा है पर्सन की ज़िंदगी में, लेकिन ये बहुत जल्द खत्म होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स हमेशा नंबर 1 का कार्ड, एक नई शुरुआत, एक डिसीजन, नया डिसीजन, जहाँ पर पर्सन ने कहा कि इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, आज उनका मन बदल गया कि इस रिश्ते में हम दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट करेंगे। तो जो उनको लग रहा था पास्ट में कि नहीं होगा, वो होगा। और यहाँ पर ये पर्सन आपको खोना भी तो नहीं चाहते, किसी और का होते हुए भी नहीं देख सकते। हो सकता है कि उन्होंने आपको नज़रअंदाज किया, लेकिन उनके दिल में प्यार तो है आपके लिए, वो भुला नहीं सकते आपको, ये यहाँ पर क्लियरली नजर आता है। ओके, आज वो अकेले पड़ चुके हैं, और जब इंसान अकेला पड़ता है उसी को याद करता है जिसने आपको प्यार दिया है, या जिसने आपको अपना माना है। ओके, जो अपना होता है उसी को याद करता है। ओके, लव लाइफ में आप जब सैड होते हैं तो सबसे पहला नाम या सबसे पहला चेहरा जो आंखों के सामने आता है, वो उस इंसान का जिसके साथ आपने ब्यूटीफुल मोमेंट स्पेंड किए हैं। सो ये एक बहुत ही गहरा रिश्ता आप दोनों का मुझे दिखाई देता है। इस रिश्ते में फ्यूचर भी आगे मुझे बहुत ही स्ट्रांग नज़र आता है, एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ते हुए भी मुझे नज़र आता है। ये पर्सन आपको हर एक सुख देना चाहते हैं। अभी तक दुख दिया था, या आपको लग रहा था कि आपने बहुत एफर्ट्स डाले, आपने बहुत कुछ किया इस पर्सन के लिए, लेकिन इन्होंने आपके लिए कुछ खास नहीं किया, तो करेंगे। नंबर 1, नंबर 13 और नंबर 4, यानी कि 4 की एनर्जी और 1 रॉन्ग डिसीजन से सही डिसीजन पर्सन ले रहे हैं। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।